हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग को एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है गाइस, तो मैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस आज इस पे फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्री पे। तो पहले हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है गाइस, तो पहले हम लोग गौर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है गाइस, तो हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गाइस ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ये जो गाइस ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये दो वर्ड इसमें दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री। मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार और ध्यान से सुनना गाइस। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गाइस, देखना, ट्रिग्नो और मेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड मिलकर बन रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे गाइस देखना, जो ट्रिग्नो है ना, तो मैं इसको डिफाइन कर क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल। क्या लिख रहा हूँ? ट्राइंगल। और मेट्रिक का मतलब मैं लिख रहा हूँ मेजरमेंट। क्या लिख रहा हूँ? मेजरमेंट। गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ट्राइंगल और मेजरमेंट, यानी जो एंगल को मेजर करते हैं ना ट्राइंगल में, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं गाइस। तो मैं इसका एक शॉर्ट में डिफिनेशन बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है। ठीक है, तो गाइस ये होता है कि क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के एंगल को मेजर करने के लिए ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और जनरली ये जो एंगल होता है ना, हम लोग हमेशा ट्राइंगल जो लेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ठीक है गाइस, यानी एक एंगल जो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है गाइस, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे डिपेंड करता है, ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? डिपेंड ऑन एंगल। ठीक है गाइस, यानी ये ट्राइंगल के एंगल पे डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री गाइस। ठीक है, तो गाइज हम लोग फोकस करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। मैं आप लोग को एक बार और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया आपको कि एक एंगल जो 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग कहते हैं, यानी एक ट्राइंगल का एक ही एंगल बस 90 डिग्री होना चाहिए गाइज। ठीक है, तो 90 डिग्री होता है तो वही क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसमें गाइस देखना, मैंने 90 डिग्री लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा एंगल थीटा। जरूरी नहीं है कि एंगल यही थीटा हो, ये भी थीटा होता है। हम लोग थीटा ही नहीं बस ले सकते, एक्स भी ले सकते हैं, ए लिख सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो गाइस देखना, इसको हम लोग कहते क्या है, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं गाइस, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसे पे होने वाला है। ठीक है गाइस, तो इसे हमें कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं गाइस? बेस कहते हैं। इसे कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं गाइस। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा, जो परपेंडिकुलर गिरता है ये परपेंडिकुलर होता है, और बेस ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो गाइस ये हम लोग का, इसको बताने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग को इसमें एक थ्योरम यूज करना, जो पाइथागोरस थ्योरम है गाइस। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या का मतलब होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी हमारा मेन मोटो सबसे ज्यादा फोकस यही इसी पर रहेगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग को राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता चल गया, तो फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि डिपेंड ऑन एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड करता है, एंगल। और ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं किसे, ये भी आप लोग को पता चल गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको इन ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो के बारे में बताने जा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, टोटल 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं गाइस। ठीक है, तो 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं गाइस, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। पहले पूरा नाम लिख देते हैं। ठीक है गाइस, पहला रेशियो होता है साइन। क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है गाइस, दूसरा होता है कोसाइन थीटा। क्या होता है? कोसाइन थीटा।
तीसरा होता है टेंजेंट, ठीक है गाइस, क्या होता है, टेंजेंट होता है। चौथा होता है गाइस कोटेंजेंट, क्या होता है, कोटेंजेंट गाइस होता है। पांचवा होता है गाइस सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड थीटा। छठवां गाइस होता है कोसेकेंट थीटा, ठीक है, ठीक है गाइस। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, जैसे हमने बोला साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉस थीटा, क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। इसको बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है गाइस। तो इसको बोलते हैं कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉस सेक थीटा, ठीक है गाइस। ये हमारा 6 रेशियो का मैंने इंट्रोडक्शन आपको करा दिया। ये 6 रेशियो आप गाइस ध्यान से देखना कि होता कैसे। इसी 6 रेशियो में हमें बस ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 रेशियो ही हमको पढ़ना भी है, ठीक है गाइस। अभी आपके लेवल में जितना 10th क्लास का है सब ये 6 रेशियो पे ही है, ठीक है गाइस। तो मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करता हूँ, ओके गाइस। तो गाइज मैंने आप लोग को क्या बताया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो गाइज यहाँ पे देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जो होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है गाइज, रेसिप्रोकल। मैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल बता रहा हूँ, क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो इससे एक फार्मूला क्या बनता है गाइस, देखना यहाँ पे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या बनता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है गाइस। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल होता क्या साइन थीटा का। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस रेशियो, मतलब जो पहला पार्ट है हमारा, ठीक है गाइस। तो जो इंट्रोडक्शन में हमको इंट्रोडक्शन मैंने ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया, पहले पार्ट का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, जो मैंने 6 रेशियो बताया। तो इसमें जो गाइस हमको बस ध्यान से बस 3 ही चीज पे गौर करना है, वो है पी बी पी एच एच बी, ठीक है गाइस। तो अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैं लिखा क्या हूँ, ठीक है। तो ये पी बी पी एच एच बी, बस इतना ही आपको याद करना। तो मैं इसका मतलब बता दे रहा हूँ। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर होता है और बी का मतलब बेस होता है, एच का मतलब हाइपोटेनस होता है गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली वे में बता रहा हूँ गाइस, साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे गाइस देखना, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने गाइस आपको रेसिप्रोकल बताया, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक बताया, कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक, टेन का 1 अपॉन कॉस। तो गाइस यहाँ पे गौर करना, साइन का आप उल्टा बताया, रेसिप्रोकल बताया ना। तो कॉसेक थीटा आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या, क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है गाइस। कॉस का क्या होता है उल्टा, सेक थीटा। तो इसका क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है गाइस। और टेन का होता है कॉट थीटा, तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो गाइस अब इसका मतलब समझ में आ गया होगा। पी बी पी एच एच बी का मतलब मैं एक बार और बता देता हूँ गाइस, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पी बी पी एच एच बी आपको बस सिंपली ये याद करना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप लोग को खुद निकाल लोगे कैसे निकलता। तो ध्यान से देखना गाइस, मैंने साइन थीटा लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गाइस लिखा है। तो यहाँ पे देखना गाइस, ये दिख रहा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिख रहा। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं गाइस। और बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे गाइस आपको कॉसेक में मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसको बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा पी अपॉन बी, तो यानी इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ, पी बी पी और एच एच बी का मतलब, ठीक है गाइस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
tan थीटा। तो गाइज आप लोग को पता चल गया होगा कि PBP HHB का मतलब अभी हम लोग को कुछ नहीं करना, बस इसको छिपा लेना है और हमको लिखना क्या है गाइज, बस ऐसे लिखना है। देखना गाइज साइन थीटा होता क्या, हमने लिख रखा PBP HHB। तो गाइज मैं सब छिपा लिया हूँ, बस आपको लिखना क्या है। देखना गाइज PBP HHB तो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा तो देखना गाइज मैंने यही बोला ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H, यही ना होता है साइन थीटा। फिर बताते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन H, तो लिख दिया यार उल्टा। फिर होता है टेन थीटा, ठीक है गाइज, टेन थीटा तो ये होता है P अपॉन B। तो आप लोग को पता चल गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और 3 रेशियो और बाकी बचे। तो 3 रेशियो जो बचता है गाइज, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू उल्टा कर दो यार। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो इसका उल्टा कर दो H अपॉन B। सेक टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो इसका उल्टा कर दो गाइज। आप लोग को देखना गाइज ये सिंपली वे में निकल जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि PBP HHB। इसको और भी अच्छे से याद कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर याद करना और सिंपली वे में याद करना तो याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं अगर नहीं याद हो रहा तो, ठीक है गाइस। तो आप लोग 6 रेशियो डिफाइन कर लेंगे और अच्छे से, आई होप आप लोग और अच्छे से इसको करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जितना इसमें इंटरेस्ट मिलता है ना, और किसी चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा गाइस। तो आप लोग को ये पता चल गया कि इसका मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, यानी 6 रेशियो के बारे में बता दिया, ठीक है गाइस। तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, एंगल निकालते कैसे, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर रेशियो, यानी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमको फाइंड कर। बस हम लोग को कुछ नहीं पता है, बस साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 पता है गाइस। तो इस पे गौर करना गाइस कि कैसे मैं निकाल रहा हूँ, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल, बहुत सिंपल आंसर है, ठीक है। तो बस लिखना हमको क्या, वी हैव, क्या लिखना, वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। और कुछ नहीं पता हमको, बस पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 बस। तो गाइज मैं यहाँ पे एक बार और बताऊंगा कि PBP अच्छे से एक रफिंग पेज पे लिख लेना गाइज, HHB, क्या लिख लेना, PBP HHB। तो गाइज यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है ना, तो यहाँ पे गाइज देखना कि P/H यानी साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और उसके बाद इतना लिखने के बाद एक ट्रायंगल बनाना। कौन सा ट्रायंगल बनाना हमको, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। जबकि एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने नेमिंग दे दिया है ABC। तो इसमें आप लोग को पता चल रहा होगा कि परपेंडिकुलर BC हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया। तो आप लोग को गाइस मिल गया होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो आपको BC मिल रहा होगा 3 और AC हाइपोटेनस मिल रहा होगा 5। आपको कुछ नहीं करना, बस यूज करना किसका, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है भाई, मैंने पहले भी बता रखा है गाइस कि पाइथागोरस होता क्या है स्टार्टिंग में। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमको गाइस निकालना ये AB, यही नहीं ना पता हम लोगों को। तो AB हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो B² इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, यहाँ पे प्लस है तो RHS से LHS अगर लेकर जाते हैं गाइस तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता, ठीक है। तो B इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखना हाइपोटेनस का मतलब 5 दे रखा है और परपेंडिकुलर 3 दे रखा है। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कितना इजी क्वेश्चन है। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, और 25 में से 9 को माइनस करते हैं तो 16 आता है। यानी हमारा जो बेस था वो निकल कर आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो गाइज आप लोग को आंसर मिल गया होगा, ठीक है, ये 4 पता चल गया। तो अभी हमको ऑल रेशियो निकालना है गाइज ना।
तो ऑल रेशियो गाइस निकालना तो ध्यान से देखना गाइस कि क्या पहला तो हमको साइन थीटा मिल गया एक रेशियो, क्या मिल गया 3/5 मिल गया, छोड़ दो। अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ सिंपल वे में, यहाँ पे एक साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इसका उल्टा कर दे, क्या कर दिया ना रेसिप्रोकल, तो यानी कोसेक थीटा भी मिल गया। अब बाकी बचा 4 रेशियो, तो 4 रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं गाइस, तो देखना दूसरे नंबर पे आता है कॉस थीटा, क्या आता है, तो कॉस थीटा गाइस आता है, तो कॉस थीटा फिर आते हैं हम लोग पीबीपी एचएचबी पे, यानी दूसरा वाला हमारा कॉस थीटा, पहला साइन दूसरा कॉस तीसरा टेन होता है, तो पर बेस अपन हाइपोटेनस होता है यार कॉस थीटा का, तो बेस अपन हाइपोटेनस लिख दिया। अब इसमें देख ले क्या बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, बेस हमारा 4 है और हाइपोटेनस हमारा 5 है, मिल गया ना कॉस थीटा। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है गाइस, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बस यार हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो गया 5/4। आपको कितना इजी वे में 4 रेशियो निकाल दिए, कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा, ठीक है गाइस। और लास्ट में बचा टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पे आते हैं हम लोग गाइस, यहाँ पे पीबीपी एचएचबी में आते हैं, तो हमारा लास्ट वाला यही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, परपेंडिकुलर क्या और बेस क्या, तो 3 अपॉन सॉरी गाइस परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस क्या है 4 है, ठीक है। तो आप लोग को टेन थीटा मिल गया, तो टेन थीटा मिल गया तो कॉट थीटा भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है कि इसका रेसिप्रोकल होता है क्या, तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 4 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। अब देखिए आप लोग को इतना सिंपल वे में पूरे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग निकाल दिए, ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा गाइस आप लोग के ये क्वेश्चन, ठीक है। तो और मैं फार्मूला और डिराइव कर दे रहा हूँ कि कितने ट्रिग्नोमेट्री में ये कितने फार्मूले हम लोग को पढ़ने, सिर्फ टोटल उतने ही फार्मूले हम लोग को पढ़ने हैं गाइस टोटल फार्मूले हम लोग को बस देखना कितने फार्मूले हैं। पहला फार्मूला आप लोग को बताया था क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है गाइस। दूसरा फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा फार्मूला हम लोग को देखना है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है गाइस। ये 3 फार्मूला मैंने रेसिप्रोकल में आप लोग को बताया होगा, और इसका अलग अलग फार्मूला भी निकाल सकते हैं, देखना गाइस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अभी एक और फार्मूला निकाला जाए गाइस, तो देखना है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है गाइस। तो ऐसे इसका भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं, तो इसका भी गाइस आप लोग देख लीजिएगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है गाइस। ये चौथा फार्मूला हम लोग देखते हैं, टेन थीटा का क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है गाइस, ठीक है। पांचवा फार्मूला कॉट थीटा का होता है क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब फार्मूले का प्रूफ है गाइस, मैं अगले वीडियो में आप लोग को सारे फार्मूले का प्रूफ बता दूंगा, ठीक है। तो छठवां फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लास्ट फार्मूला इसमें हम लोग को देखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। गाइस इतना ही फार्मूला, कुछ और फार्मूले हैं जो मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा गाइस। तो आई होप गाइस आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना घर पे बैठे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच।